नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे 14 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके बारे में। तो आज का जो पहला फैक्ट ये है कि हाल ही में मालदीव ने चाइना के साथ 20 महत्वपूर्ण समझौते किए। तो अभी जो मालदीव के राष्ट्रपति है ने विद्यार्थियों चाइना के साथ कितने समझौते कर लिए हैं? 20 समझौते कर लिए हैं। और किस किस बात को लेकर ये समझौते किए गए हैं इसको हम देख लेते हैं। हालांकि भारत और मालदीव के बीच में काफी अभी विवाद चल रहा है, और किस किस बात को लेकर विवाद चल रहा है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने उसको देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो अलग से जाकर उसको देख ले। उसमें पूरी डिटेल बता रखी है कि क्या विवाद है वास्तव में। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति, जिनका नाम मोहम्मद मोइजुद है, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद पहले तुर्की की यात्रा की थी, के बाद में चाइना की यात्रा की थी। मतलब ये चीन समर्थक है, तो चीन के समर्थक है व्यक्ति, तो चीन के साथ समझौते तो करेगा, जाहिर सी बात है। इसने पर्यटन सहयोग, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, नीली अर्थव्यवस्था और डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए 20 प्रमुख समझौता किया है। लेकिन समझौता किसके साथ किया है? चाइना के साथ किया है विद्यार्थियों। और कहीं मुझे तो ऐसा डर लगने लगा है, कहीं जो श्रीलंका के बीच में स्थिति हुई थी, चाइना ने जो समझौता किया था उसके साथ, वही स्थिति मालदीव के साथ ना हो जाए। और मालदीव के साथ ऐसी स्थिति हो जाएगी तो मालदीव के ऊपर अधिकार किसका हो जाएगा विद्यार्थियों? चाइना का हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई नहीं बचा सकता। चाइना और मालदीव के बीच 2022 में द्विपक्षीय व्यापार की बात करें अगर हम, तो कुल व्यापार रहा था 451.29 मिलियन यूएसए डॉलर का व्यापार रहा था 2022 के आंकड़ों के अनुसार। अब मालदीव चर्चा में आ गया तो मालदीव के बारे में जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये भारत है, और भारत का जो पड़ोसी देश है वो श्रीलंका। और अगर इधर हिंद महासागर में आप देखते हैं डॉट डॉट से बने हुए हैं, ये पूरा मालदीव है। ये क्या है? मालदीव यानी कि एक द्वीप के देश है। और इसकी जो राजधानी होती है वो माले होती है। क्या होती है? माले होती है। तो राजधानी माले। मुद्रा का नाम यहाँ पर रुपया चलता है, और 8 देशों की मुद्रा का नाम रुपया होता है। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू है। और भारत और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है, यानी कि भारत और मालदीव की सीमा को जो अलग करता है वो कौन सा करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। और देखिए, ये आजाद कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1965 को आजाद हुआ था। मालदीव अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाता है। और ये 8 देशों की मुद्रा का नाम क्या होता है? रुपया होता है। कौन कौन से देशों की मुद्रा रुपया होता है? मैंने कई बार आपको रिकॉल कराया है। आज आपकी बारी विद्यार्थियों, आप जवाब देंगे सारे विद्यार्थी। आगे देखिएगा, कब कब चर्चा में रहा था मालदीव? तो अभी हाल ही में मालदीव सरकार ने भारत से हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो एग्रीमेंट था उसको खत्म करने का फैसला लिया है। ये जो एग्रीमेंट 2019 में हुआ था, मालदीव आइलैंड के पानी पर रिसर्च करने के लिए एग्रीमेंट था, भारत के साथ एग्रीमेंट था, तो उसने उसको कैंसिल करने का फैसला ले लिया था। उस समय भी चर्चा में रहा था, उस समय मैंने मालदीव के बारे में आपको पढ़ाया था। इसके अलावा हाल ही में चाइना ने विद्यार्थियों आइंस्टीन प्रोब नामक एक खगोलीय उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये खगोलीय उपग्रह लॉन्च किसके द्वारा किया गया? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। और इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। चीन ने नवीन लोबस्टर आंख से प्रेरित एक्सरे तकनीकी का उपयोग करके क्षणिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कमल के आकार का उपग्रह यानी कि आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। इसका आकार कैसा है? कमल का आकार की बात ही है। इसके डिजाइन में 12 पंखुड़ियां और 2 पुंकेसर शामिल हैं। प्रत्येक पंखुड़ी में विद्यार्थियों, प्रत्येक पुंकेसर में अगर प्रत्येक पंखुड़ी में बात करें तो WXTA यानी कि वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप लगा हुआ है। और प्रत्येक पुंकेसर में देखें तो फॉलो अप एक्सरे टेलीस्कोप यानी कि FXT लगे हुए हैं। आगे देखो, अब कौन सा देश चर्चा में आ गया? तो चाइना चर्चा में आ गया विद्यार्थियों। चाइना भारत का एक पड़ोसी देश है, आप जानते हैं अच्छी तरह। ये भारत दिखाई दे रहा है आपको इमेज में, और ये पूरा चाइना है। चाइना चाइना के ऊपर की तरफ देखेंगे तो मंगोलिया आ जाता है, इधर कजाकिस्तान आ जाता है, इधर किर्गिस्तान आ जाता है। ठीक है, इधर नीचे भारत वाला पार्ट आ जाता है, ये देखो। इसी प्रकार ये नेपाल है पूरा। ठीक है, इधर ये भूटान है, इधर ये बांग्लादेश है, ये सिक्किम वाला पार्ट आ जाता है। देखते हैं इसके बारे में, विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो जो चाइना है, चाइना की राजधानी होती है बीजिंग। क्या होती है? बीजिंग होती है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम रेनमिन भी है, और युआन भी कहते हैं उसे। और यहाँ की जो संसद है उसको नेशनल पीपुल्स के नाम से जाना जाता है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और चाइना विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हुआ करता था विद्यार्थियों, लेकिन अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा विद्यार्थियों। कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश है।
वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो ली क्यांग। और एशिया महाद्वीप में स्थित है ये। कौन से महाद्वीप में? चाइना एशिया महाद्वीप में स्थित है। और चीन का जो बीजिंग है उसमें 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ था, उस समय भी चर्चा में रहा था ये। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा है, उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा नगर यहाँ का संघाई है, जहाँ पर एशिया पैरा गेम्स 2022 भी चाइना में हुए। 19वें एशियन गेम 2022 की बात करें तो वो यहीं हुए। यहाँ की राजभाषा मानक चीनी या मंदारिन होती है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। और चीन की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है? CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और यहाँ के जो प्रमुख एक रॉकेट है विद्यार्थी, उस रॉकेट का नाम याद रखना, लॉन्ग मार्च 6। और चाइना की अंतरिक्ष स्टेशन का जो नाम है वो तियांगोंग है। क्या है? तियांगोंग है। और यहाँ का कॉलिंग कोड अगर मुख्य भूमि की बात करें तो +86 है। अगर हांगकांग की बात करें तो +852 है। और मकाऊ की बात करें तो 853 है। ये इसका कॉलिंग कोड वगैरह भी है। ये अपना स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर को मनाता है, क्योंकि 1 अक्टूबर 1949 को स्वतंत्र हुआ। यहाँ के अभी कुछ समय पहले यहाँ के जो रक्षा मंत्री वो नियुक्त किए गए, उनका नाम है डोंगजुन। क्या नाम है? डोंगजुन। इसके अलावा जो राष्ट्रीय प्रतीक है इसके, जैसे राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा है, राष्ट्रीय, इसको चीनी ड्रैगन भी कहते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? जिनकगो। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? लाल मुकुट सारस है, तो रेड क्राउन क्रेन के नाम से जानते हैं। आगे देखें विद्यार्थियों, प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो यांगसू नदी है, येलो नदी है, पर्ल नदी है, ग्रांड कैनाल नदी है और ली नदी है, जिसमें यांगसू नदी को इसकी सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। वर्तमान में यहाँ के जो प्रमुख पर्वत है वो कौन कौन से? माउंट ताई, येलो पर्वत, लुसान पर्वत, ये सब चाइना में ही है। इसकी सीमा पर भारत के राज्य कौन कौन से राज्य स्थित है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? एक तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब है। ये इसके साथ भारत की सीमा 3488 किलोमीटर लगती है। और इस सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कब कब चर्चा में रहा चाइना? तो देख लेते हैं। अभी जो आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया गया जब तो चर्चा में ही है। इसके अलावा डोंगजुन को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था, उस समय भी चाइना चर्चा में रहा। पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब किसके द्वारा बनाई गई विद्यार्थियों? लगभग 2.5 किलोमीटर अंदर जमीन में उसको बनाया गया है। तो वो सबसे गहरी लैब बनाने वाले का रिकॉर्ड भी किसके नाम है? चाइना के नाम। इसके अलावा चाइना ने दुनिया का पहला मिथेल से उड़ने वाला जो रॉकेट है जिसका नाम जूके 2 लॉन्च किया था, उस समय चर्चा में रहा। दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किसने किया? चाइना ने। वित्तीय जोखिम के लिए एक प्रांत एक नीति योजना कौन सा देश लेके आया? तो चाइना लेके आया। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च करने वाला देश कौन सा बना? चाइना बना। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर जिसका नाम ट्राइडेड, उसको निर्मित किया किसके द्वारा? चाइना के द्वारा ही उसको निर्मित किया गया। आगे देखिएगा विद्यार्थियों, हाल ही में वित्त मंत्री, जो भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री है, उनका नाम निर्मला सीतारमण जी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि वित्त वर्ष 2027-28 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, कौन सा वाला? तीसरा सबसे बड़ा होने वाला है ये ऐसा किसने कहा है? जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये बात बोली है, ध्यान रखना। तो ये $5 ट्रिलियन की अर्थ इकोनॉमी वाला भारत हो जाएगा, तो तीसरी बन जाएगा। कब तक? 2027-28 तक। तो 2028 वित्तीय वर्ष कह सकते हो, या क्योंकि हमारा वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू, तो 1 अप्रैल 2027 से लेकर 31 मार्च 2028 तक का जो ये टाइम बताया गया है उस दौरान की बात कर रहा है। 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन जीडीपी के साथ विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल भारत अर्थव्यवस्था में 3.4 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि अमेरिका, चाइना और जापान और जर्मनी के बाद 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? अमेरिका। दूसरे नंबर का कौन सा? चीन। और तीसरे नंबर का कौन सा? जापान। और चौथे नंबर पे कौन आता है? जर्मनी। और 5वें नंबर पे कौन सा आता है? भारत आता है। तो ऐसा बताया जा रहा है विद्यार्थियों कि 2070 तक भारत पहले नंबर पर आ जाएगा, यानी कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। तो पहले नंबर पे नहीं आ सकता, क्योंकि पहले नंबर पे तो कौन पहुंच जाएगा? जब तक चाइना पहुंच जाएगा, क्योंकि हम चाइना को पीछे नहीं कर सकते अर्थव्यवस्था के मामले में विद्यार्थियों, क्योंकि चाइना बहुत फास्ट इसकी ग्रो कर रहा है। तो चाइना को तो नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका को हम पीछे कर देंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया था। अभी बीच में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था। लेकिन अभी तो मेन तो अब ये 2047 वाली और 2027-28 वाली जो रिपोर्ट है, इसको ध्यान रखना।
इसके अलावा हाल ही में भारतीय नौसेना को दृष्टि 10 नाम से भारत का पहला स्वदेशी स्टार लाइन ड्रोन प्राप्त हुआ। तो स्वदेशी निर्मित है स्टार लाइन ड्रोन है एक, जिसका नाम दृष्टि 10 है। ये किसको प्राप्त हो गया? भारतीय नौसेना को। तो अब भारतीय नौसेना के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जानेंगे, साथ ही में इसके बारे में जानेंगे। ये इजरायली रक्षा फर्म एल्बिट सिस्टम के सहयोग से अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ये मानव रहित हवाई वाहन यानी कि यूएवी एल्बिट सिस्टम के हर्मिस 900 स्टार लाइन ड्रोन का ही एक प्रकार है, ध्यान रखना। अब नौसेना चर्चा में आ गया तो नौसेना के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। जैसे वर्तमान में जो प्रमुख है वो कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार है। कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना विश्व की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? सम नो वरुण है। ठीक है। और यहाँ के जो विद्यार्थियों अगर बात करें, भारतीय नौसेना का जनक किसको कहा जाता है? तो 17वीं शताब्दी में मराठों को कहा जाता है। और मराठों में भी किसको कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी भोसले महाराज को कहा जाता है। इतिहास में सबसे पहले नौसेना के जो मिली वो कौन से वंश के पास मिली थी? चोल वंश के पास मिली थी, है ना। इसको थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखते हैं। युद्ध के क्षेत्र में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। इनको कुछ पुरस्कार है, इनको मैंने यहाँ पर ले लिए हैं क्योंकि इनको रिकॉल करना जरूरी होता है। युद्ध के क्षेत्र में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। परमवीर चक्र सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा महावीर चक्र, फिर उससे छोटा वीर चक्र होता है। शांति के क्षेत्र में भी 3 दिए जाते हैं, अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र। नागरिक सम्मान भारत में 4 दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 4। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इस प्रकार से दिए जाते हैं। आगे देखो, नौसेना कब कब चर्चा में रही विद्यार्थियों? प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना के भीतर रैंकों के नाम बदलने की घोषणा की, उस समय चर्चा में रहा। इसके अलावा लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनाय राय चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया, उस समय चर्चा में रहा। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक एमओयू किया था, एक समझौता किया था विद्यार्थियों, उस समय भी ये चर्चा में रहा था। इसी प्रकार इजराइल की बात भी इसमें आई है, तो इजराइल के बारे में भी कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी यरूशलेम या जेरूशलेम होती है। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो कि 6ठी बार बने। वर्तमान यहाँ के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग जो कि 11वीं बार बने। मुद्रा का जो नाम है यहाँ की इजरायली न्यू शेकेल है। संसद को नेसेट नाम से जाना जाता है। यहाँ की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। और उसके डेविड बार्निया अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है यहाँ के? इजराइल के गैलेंट है। देखो इतना सारा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ समय से इजराइल ज्यादा ही चर्चा में है। भारत में इजराइल का जो राजदूत है वो कौन है? रुवेन अजार। कौन है? रुवेन अजार है विद्यार्थियों, ये भी थोड़ा फैक्ट याद रखना। इसके अलावा कब कब ये चर्चा में रहा था? तो रुवेन अजार को भारत में इजराइल का राजदूत नियुक्त किया गया, उस समय चर्चा में रहा। और इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद चल रहा है, उसमें भारत ने यूएन में इजराइल के खिलाफ मतदान किया विद्यार्थियों, जब भी चर्चा में रहा था। इसके अलावा हाल ही में दीपा भंडारे चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली महिला बन गई है विद्यार्थियों। तो ये कौन बन गई है? दीपा भंडारे। इनका नाम याद रखना विद्यार्थियों। ये आपको दिखाई दे रही है पुरस्कार पा रही है इनको। ये पुरस्कार वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष शरद पवार के द्वारा प्रदान किया गया। चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में ये पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला बन गई है। इसी के साथ दीपा भंडारे कोल्हापुर के सिरोल तालुका में श्री दत्ता सहकारी चीनी फैक्ट्री से जुड़ी हुई है। तो ये सारे फैक्ट है, इनको देखना है और कुछ नहीं करना। विद्यार्थियों, करंट पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसको याद ना करें, केवल पढ़ते रहे, क्योंकि याद करने के चक्कर में तो आप बढ़िया भूल जाओगे। क्योंकि किस किस को याद करोगे? सब चीज को याद नहीं रखा जा सकता, लेकिन किसी चीज को हम बार बार पढ़ते हैं और रिवीजन करने पे ज्यादा ध्यान दें आप मुख्य रूप से। तो हाल ही में सेंथियल पांडियल जी को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किसको कर दिया गया? सेंथियल पांडियल को नियुक्त कर दिया गया विद्यार्थियों। विश्व व्यापार संगठन, इसको हिंदी में कहते हैं, इसमें नियुक्ति 31 मार्च 2024 से मानी जाएगी इनकी, क्योंकि बरजिंदर नवनीत इस दिन 31 मार्च 2024 को क्या हो रहे हैं? उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और जब इनको नियुक्त किया गया तो इनको सेंथिल पांडियल को विद्यार्थियों 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। अगर सेंथिल पांडियल की बात करें तो यूपी कैडर से हैं, यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर है और 2002 बैच के हैं। कौन से बैच के हैं? 2002 के हैं, आईएएस ऑफिसर है ये। अब इसी प्रकार WTO आज चर्चा में आ गया। तो WTO होता है एक UN WTO होता है।
WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और UNWTO का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये पर्यटन से संबंधित है और ये व्यापार से संबंधित है। तो इसका WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ये एक बहुपक्षीय निकाय है जो वैश्विक व्यापार से संबंधित है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान में इसके हेड कौन है? नागोजी ओकोजो इवी आला। सदस्य देश है इसके 164। इसी प्रकार हम UNWTO को भी देख लेते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन इसका नाम है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। इसके अध्यक्ष कौन है? जुराब पोलोली कासविली है। और विश्व पर्यटन दिवस का मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, हाल ही में चांगी हवाई जो अड्डा है उसको 2023 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर में है और इसको विद्यार्थियों सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है, और ये 12वीं बार विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ बना है। ये रिपोर्ट स्काई ट्रैक्स के द्वारा जारी की गई है। पिछले 2 वर्षों से कतर का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, कौन सा? हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कतर का है, को ये खिताब दिया गया है, लेकिन अब वो हार गया है। उसकी जगह पे कौन आ गया? चांगी हवाई अड्डा आ गया है, और ये 12वीं बार है जब इस हवाई अड्डे को ये प्रतिष्ठित प्रशंसा मिली है। लगातार 2 बार इसको नहीं मिल रही थी, हालांकि उससे पहले लगातार इसको कई बार मिल चुकी, तो 12वीं बार इसको मिली है। हाल ही में मॉरिशस और बांग्लादेश के वैज्ञानिकों को भारतीय जो अनुसंधान है, जो कि कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है, उस अभियान में शामिल कर लिया है। और ये आपको इमेज दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर विद्यार्थियों को रहने के लिए मना है, यहाँ केवल रिसर्च किया जा सकता है। ऐसे सभी देशों में एक समझौता हो रखा है। उनकी भागीदारी कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव पहल का हिस्सा है, जिसमें पर्यवेक्षकों के रूप में बांग्लादेश और सेशेल्स के साथ भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस भी शामिल है। वैज्ञानिक 3 से 4 महीने के लिए अंटार्कटिक अभियान में भाग लेंगे, और इस दौरान वे ध्रुवीय विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों में सहयोगात्मक अनुसंधान करेंगे और पर्यावरण की चुनौतियों को भी समझेंगे। ये सारे पॉइंट देखना आप। इसके अलावा हाल ही में अयोध्या उत्तर प्रदेश के जो हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू है, उनको GI टैग दिया गया विद्यार्थियों। तो GI टैग किसको दिया गया? यूपी के अभी हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डुओं को दिया गया है। देखिए, जब किसी को GI टैग दे दिया जाता है तो उसकी महत्वता ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ से पर्सन ये मान लीजिए 100% आने की पूरी संभावना है इस बार। अभी हाल ही में जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए, उसमें राजस्थान की दिव्य कीर्ति सिंह को घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ऐसा अर्जुन अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। ये आपको दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, ये दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़, दिव्य कीर्ति सिंह है, और ये जो दिखाई दे रही है वो हमारे भारत की राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू। ये सम्मान द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, और इनका संबंध राजस्थान के नागौर से है। ये विद्यार्थी जो दिखाई दे रही है, ये दिव्य कीर्ति सिंह, इनका संबंध राजस्थान में कहाँ से है? नागौर से है। दिव्य कीर्ति पिछले 5 वर्षों से अर्जुन अवार्ड पाने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला बन गई है। इसके अलावा इक्वेस्ट्रियल में एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी कौन बनी थी? दिव्य कीर्ति बनी थी, ध्यान रखना। तो ये कुछ फैक्ट है विद्यार्थियों, इन्हीं के साथ आज की क्लास ऑफ होती है। और आज का जो मोटिवेशनल कोड क्या है? जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। इस मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास ऑफ होती है। थैंक यू मित्रों।